हेलो स्टूडेंट्स, NIOS के द्वारा एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुके हैं और इसी क्रम में जीव विज्ञान बायोलॉजी की पेपर भी आने वाली है। इसके अंतर्गत देखा जाएगा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जो बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, कुछ बहुत पढ़े हुए हैं, कुछ मीडियम में हैं। तो वे चाहते हैं कि मतलब कुछ कम पढ़ करके अधिक मार्क्स ला दें। इसके लिए पहले हम लोग को सिलेबस को समझना होगा। हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें यानी कि जो पहला पार्ट है TMA, इसको हमें ध्यान नहीं रखना है। दूसरा जो पार्ट है इसमें यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन, इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है। पहला जो पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव और दूसरा हो गया सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी 9 लेसन होंगे और सब्जेक्टिव में भी 9 लेसन होंगे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक यानी कि जो मार्क्स हमें मिलेंगे, ठीक है, ये मार्क्स लगभग 90% जो होगा ये आपके क्या होंगे, सब्जेक्टिव से होंगे। 10% ओनली आपके ऑब्जेक्टिव से होंगे। तो इसलिए हम लोग सब्जेक्टिव को ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। और ऑब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव तैयार है तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा हमारा जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव के अंतर्गत तो किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके बाद से रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस है। इसमें यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इसको विशेष रूप से हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद वाला अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन, ये भी चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद से मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, जीन एक्सप्रेशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ करके अधिकतम नंबर हम ला सकते हैं। मतलब ये जो चैप्टर हम आपको बताया, अगर इन चैप्टरों को पढ़ लिया जाए तो 90+ यानी कि आपको मिल सकता है। 95 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, लेकिन ये आपको नंबर गेन कराएगा। अगर बहुत अधिक आपको नंबर चाहिए, 98 चाहिए, तो पूरे यानी कि सिलेबस को यानी कि जितना भी दिया गया है इन टोटल को पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो पेपर रहेगा कैसा आएगा, किस तरह का होगा। ये यानी कि हमारे मन में क्वेश्चन बन रहा होता है। तो ये आपका यानी कि क्वेश्चन एक मॉडल पेपर आपको दिया गया है बायोलॉजी थियरी की। इसमें जो हमारा टोटल जो मार्क्स है ये 80 मार्क्स का है, ठीक है। और इस 80 मार्क्स के अंतर्गत 1 से 8 जो क्वेश्चन होंगे ये टोटल बहुविकल्पी होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे। इनमें जो भी हम आंसर लिखेंगे, इस आंसर को लिखते समय हम ध्यान में रखेंगे कि जो यानी कि जैसे पहला क्वेश्चन है और इस पहले का A ऑप्शन सही है तो आप A ऑप्शन के आगे ट्रिक तो लगाएंगे, साथ साथ ये ज़रूर लिखेंगे कि ऑप्शन में अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लिखा गया है तो इस बैक्टीरिया को ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। या वायरस दिया गया है, अगर ऑप्शन यानी कि B सही है और वायरस है तो यहाँ पे वायरस हमें लिखना पड़ेगा और ट्रिक कर दीजिए तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आपको यानी कि विशेष रूप से देखा जाए तो 1 से 8 यानी कि जो क्वेश्चन होंगे यह बहुविकल्पी होंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 1 से 8 के जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम देखते हैं इसको। तो शेष यानी कि जो क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के होंगे, फिर यानी कि 4 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है, 4 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर इसमें यानी कि जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वह 6 मार्क के हो जाएंगे। जैसे आपका दिया गया है ड्रा ए नीट डायग्राम ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो यानी कि इसमें आप फिगर को क्या करेंगे, अस्पष्ट बनाएंगे। अस्पष्ट बनाने के साथ साथ इसमें ये भी दर्शा देंगे कि यह यानी कि मतलब आपका 3' है, यह 5' है। फिर यानी कि आप दूसरे यानी कि क्रम में दर्शा देंगे कि आपका क्या हो गया, 5' हो गया, 3' हो गया। इसमें यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, या यहाँ पे अगर एडेनिन है तो एडेनिन के सापेक्ष कौन होता है, थायमिन होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें दर्शाना पड़ता है। ग्वानिन, साइटोसिन, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन के बीच में जो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हो जाता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जब हम स्पष्ट बनाएंगे तो नंबर भी हमें अच्छा मिलेगा। साथ साथ यानी कि जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर सपोज डेट आपको नहीं आता, ठीक है, इसमें दिया गया है यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन किसे कहते हैं, गिव द एग्जांपल ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, आपको नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये छोड़ देंगे तो ये आपको क्वेश्चंस अगर 6 नंबर यानी कि 3 मार्क्स का है और छोड़ देंगे तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। आप ये कोशिश कीजिए सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि प्रोटीन से संबंधित ही कुछ हम लिखें। और जब आप लिखेंगे तो यानी कि अगर 3 नंबर का है तो नहीं 3 नंबर अगर मिलता है तो 1 या फिर क्या हो जाएगा 2 मार्क्स तो हमें मिल ही सकता है ना।
तो हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है। और क्वेश्चन जब अटेंड करेंगे तो कहा गया है कि जहाँ तक यानी कि स्टूडेंट्स की ब्लू कलम पहुँचती है, टीचर की भी रेड पेन वहीं तक पहुँचती है। अब चाहे क्वेश्चन आप पहले पे समाप्त कर दीजिए, उसको उतना ही जांच करना है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखा जाता है किसी भी यानी कि मतलब पेपर में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड की, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, NIOS, किसी का भी हो, उसमें किसी भी प्रकार के फालतू वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं। कुछ लोगों को नहीं आता है, अपने लव स्टोरी चालू कर दिए, शायरी लिखना शुरू कर दिए, कुछ और यानी कि बाहर, मुझे ये नहीं मिला, मैं ये नहीं कर सका, सर आप पास नहीं करेंगे तो मैं लटक जाऊंगा। अरे लटक जाओगे तो क्या सर जी पास कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। अपना यानी कि क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अगर यानी कि इस वीडियोस में यानी कि आपको कोई डाउट्स हो, ठीक है, तो आप यानी कि कमेंट करके आपको यानी कि वो सारे आंसर्स मिल सकते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर किसी प्रकार की इश्यूज आपको मिलते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको 1-2 दिन में इसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जय हिंद।